हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द अमित राज ऑफिशियल क्लास। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा की न्यू वैकेंसी 2213 पदों के लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कवर करेंगे। इस वीडियो में 100 प्रश्न है। वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो पूरा देख लीजिएगा और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पता चलेगी कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। लंबाई की न्यूनतम इकाई पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी फर्मी सबसे न्यूनतम इकाई है। अगला है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है? तो ऑप्शन बी ऑडियो मीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अगला है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन बी द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होता है? पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होता है, किसने बताया था? तो ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त ने ये न्यूटन से पहले ही बता दिया था। अगला है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आकार बढ़ेगा। क्या होगा? आकार बढ़ जाएगा। अगला है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले दर्पण, दाढ़ी बनाने के लिए में कौन सा प्रयोग होता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अगला कहता है, एक रडार जो शत्रु के विमान की उपस्थिति को पता लगाता है निम्न में से किस तरंग का प्रयोग करता है? तो ऑप्शन सी रेडियो तरंग का प्रयोग करता है रडार। अगला है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती यदि वे समान विभव पर हो। समान विभव पर होगा तो विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। रेडियो हो जाएगा, मार्कोनी ने खोज किया था। सेम्टी लैब डेविड ने किया था। एक्स-रे रॉन्टजन ने, और ट्रांजिस्टर जॉन बार्डीन ने। इस हिसाब से 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4 3 2 1 4 3 2 ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 4 3 2। अगला है, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्राकृतिक तत्व में मिलते हैं। अगला है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है? जल जब टूटता है या अपघटन होता है तो ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में मिलता है, उष्मा के रूप में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? बहुत कठोर भी है और बहुत तन्य भी है, तो ऑप्शन बी नाइक्रोम, जो हीटर में प्रयोग होता है। अगला है, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल निम्न में से किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, निर्लवणीकरण द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल प्राप्त किया जाता है। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, बताना है कि कौन सा सही है। तो कास्टिंग सोडा हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइपो हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट, नीला थोथा हो जाएगा, कॉपर सल्फेट और बेकिंग सोडा होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इस हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 1 3 4 2। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है? तो ऑप्शन डी पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में। अगला है, जेनेटिक निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक किसका अध्ययन है? तो ऑप्शन डी सही होगा, अनुवांशिक और विचरण का, जेनेटिक्स। अगला है, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना निम्न में से किसने दिया था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बीडल और
टैटम ने, बीडल और टैटम ने ये एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत दिया था। अगला है पौधे के कौन से भाग में हल्दी प्राप्त होता है, किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है पौधे से, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तना से हल्दी प्राप्त होता है। अगला है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ऑप्शन ए सही, ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला है कौन से परिवर्तन में ट्रिप्सिन एंजाइम उत्प्रेरक का काम करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम है जो उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो ऑप्शन सी सही, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने में। अगला है निम्नलिखित में से विटामिनों में से कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता देता है, स्वप्न जो देखते हैं उसको याद रखने में सहायता देता है, तो विटामिन B6, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है मानव रक्त की सैन्यता का कारण क्या है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रक्त में प्रोटीन है इसी के चलते उसमें सैन्यता पाया जाता है। अगला है मानव गुर्दे में पत्थरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है, पत्थरी के बनने का क्या कारण है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण पत्थरी बनता है। अगला है कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावित करते हैं, ऑक्सीटोसिन का स्रावित कौन करते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन को स्रावित करती है। अगला पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन निम्न में से किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, पृथ्वी पर जो ऑक्सीजन है तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शैवालों से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है, धात्विक खनिज किस से निकलता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धारवाड़ समूह से धात्विक खनिज ज़्यादा निष्कासित किया जाता है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और बताइए कि कौन सी सूची सही है, तो घास का मैदान है और क्षेत्र है, तो पंपास जहाँ सबको जानते हैं, पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है, पूछताछ हंगरी में पाया जाता है, और वेल्ड जानवे करते हैं कहाँ पाया जाता है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, और डॉन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो कौन हो जाएगा, 3 4 1 2 3 4 1 2 था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 3 4 2 1। अगला जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम में करें, उत्तर से दक्षिण करना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पहले होक्काइडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशु, ऑप्शन सी सही होगा। अगला है मध्य प्रदेश का मलांज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में देश में अग्रणीय है, कौन सा, तो ऑप्शन बी सी तांबा मलांज खंड में देश के अग्रणीय उत्पादन में एक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लौ इस्पात संयंत्र लौ अयस्क और कोयले क्षेत्र में ना होकर दोनों के मध्य में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही होगा, जमशेदपुर लौ अयस्क और कोयला क्षेत्र में ना होकर उसे थोड़ा सा मध्य में पड़ता है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दशकीय जनगणना वृद्धि दर कितनी थी, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 17.64% दशकीय वृद्धि है। अगला है पृथ्वी के सतह से अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान बढ़ता है, कितना मीटर जाने पर, तो ऑप्शन सी प्रति 32 मीटर की अगर गहराई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान में वृद्धि होती है। अगला है भारत में निम्नलिखित पर्वतों में से कौन प्राचीनतम पर्वत है, सबसे प्राचीनतम पर्वत का पूछ रहा है, सबको जानते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाए, अरावली पर्वत सबसे प्राचीनतम पर्वत है। अगला निम्न में से पाक्योंग विमानपत्तन कहाँ है, तो ऑप्शन डी सही हो जाए, सिक्किम में पाक्योंग विमानपत्तन है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है, मैंने अंडमान को निकोबार से अलग करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अगला है चित्पावन निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख जनजाति है, चित्पावन का, तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र की प्रमुख जनजाति है। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कोई भी एक झगड़ा या विवाद होता है तो किस न्यायालय में जाता है, तो ऑप्शन बी सही है, कोलकाता उच्च न्यायालय, उसका कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है।
अगला है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। जिला में जो न्यायाधीश होती है उसका नियुक्ति किस अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 233 के तहत किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समावेशित किया गया था। अगला है संसदीय शासन व्यवस्था के कथन में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए और असत्य को पहचानें। किसको पहचान करना, असत्य को पहचान करना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संसदीय शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया, ये गलत है, कनाडा के संविधान से नहीं लिया गया, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है संसदीय शासन व्यवस्था। अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। बजट पे बहस करने की शक्ति विधानसभा को किस अधिनियम से मिला था। तो ऑप्शन बी सही हो, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत विधान परिषद को बजट में बहस कर सकते थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो संघ संविधान समिति कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, ये गलत है, भीमराव अम्बेडकर नहीं है, ये पटेल साहब है। कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। प्रांतीय तो पटेल जी हैं, ये प्रारूप भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही नहीं था। अगला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। संयुक्त बैठक का प्रावधान पूछ रहा है, किस देश से लिया गया ये। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है। अगला निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा का सिद्धांत को स्वीकार किया। सबसे पहली बार किसने कहा था कि भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी सही, अगस्त प्रस्ताव में किया गया था। अगला है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उद्देशिका में। ऑप्शन ए सही होगा, उद्देशिका में। अगला है भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं। मौलिक अधिकार कौन नहीं है। समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है और शोषण के विरुद्ध अधिकार है। नागरिक अधिकार नहीं है, नागरिकता का अधिकार हमारे मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस याचिका रीट को शाब्दिक अर्थ हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं क्या होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परमादेश को हम आदेश देते हैं शाब्दिक अर्थ होता है। अगला है तीव्रतम समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। तो मुख्य लक्ष्य कौन सी पंचवर्षीय योजना के था। तो ऑप्शन सी सही हो, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था तीव्रतम समावेशी विकास। अगला है सर्व शिक्षा अभियान योजना जो पूरे भारत में चल रही है कि वित्तीय व्यवस्था हेतु केंद्र और राज्य सरकार का योगदान किस अनुपात में होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा, 50-50 पर दोनों को देता है। केंद्र 50 और राज्य 50 दोनों से ये सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गया था और लागू अभी तक है। अब है नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम थे। कौन, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला है मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत भारत में कब की गई थी। दशमलव प्रणाली था जो भारत में। तो ऑप्शन बी सही हो जाए, 1 अप्रैल 1957 से भारत में शुरू किया गया है। अगला है रंगाराजन समिति का संबंध किससे है। तो रंगाराजन का संबंध किससे है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भुगतान संतुलन से। किससे, भुगतान संतुलन से रंगाराजन समिति का संबंध है। अगला है जीवमंडल आरक्षित परिक्षण क्षेत्र। जीवमंडल आरक्षित परिक्षण क्षेत्र कौन होता है। तो ऑप्शन सी वायुमंडलीय संतुलन के लिए जीवमंडल को आरक्षित किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब है उपयुक्त में से रक्षक को विचार कीजिए, जितना है आरक्षित क्षेत्र है उसमें विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो इसमें बांदीपुर है ही, भीतरकनिका नहीं है, मानस और सुंदरबन। इस हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्योंकि भीतरकनिका में मगरमच्छ पाया जाता है। बाकी बांदीपुर, मानस और सुंदरबन में बाघ के लिए आरक्षित किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला विश्व का प्रथम एयरपोर्ट कौन है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से चल रहा है। हमारे सौर ऊर्जा से चलने वाली प्रथम एयरपोर्ट कौन बना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कोची एयरपोर्ट पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से स्वचालित हो रहा है।
अगला है इको मार्क। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो क्या, तो ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ही को जो भारतीय उत्पाद उत्पन्न किया जाता है उसे इको मार्क दिया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन ए जिनेवा में है। अगला है निम्नलिखित में से किस युद्ध में युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से हराया। फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया, तो ऑप्शन बी सही हो, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। अगला है ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना कहाँ घटित हुई थी। ब्लैक होल की घटना कहाँ घटित हुई थी, तो 59 की डी कोलकाता में घटित हुआ था। आगे भारतीय सिविल सेवा में सफल प्राप्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। प्रथम भारतीय सिविल सेवा में सफल कौन हुए थे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर प्रथम थे। अगला है शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। तो पूर्व एवं पश्चिम देशों के बीच में तनाव था, सही है। पूंजीवादी तथा साम्यवादी देशों के बीच वैचारिक दुश्मनी, ये भी सही था। महाशक्तियों के मध्य तनाव था, ये भी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1905 में। जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय ही स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था और ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार करने की नीति अपनाई गई थी। अगला है 63वां, अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्न में से कौन सा नेता उपस्थित नहीं थे, मतलब वहां नहीं थे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महात्मा गांधी नहीं थे। अगला है संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था, तो ऑप्शन 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। अगला है ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1927 में इसका गठन किया गया था। अगला है किस स्थान से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिला। एक ही कब्र में 3 आदमियों को दफनाने का साक्ष्य मिला है, तो ऑप्शन बी सही होगा, दमदमा से ये घटना मिली है। अगला है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया था। कपास की खेती सबसे पहले भारत में हुआ था, सिंधु सभ्यता में इसका साक्ष्य मिला है। अगला है उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थे, तो ऑप्शन डी कीकट नहीं थे, बाकी पुरु, यदु और तुर्वस ये तीनों थे। अगला है प्राचीन भारत में निम्न में से किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। नियमित रूप से सोने के सिक्का किसने चलाए थे, तो ऑप्शन सी कुषाण ने चलाए थे नियमित रूप से। अगला है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या था। भूमि राजस्व की दर था, तो ऑप्शन सी 1/6 भाग था भूमि राजस्व का दर। अगला है आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन सी सही हो जाए, अरुंधति राय। कौन, अरुंधति राय ने यह पुस्तक लिखे हैं। अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान ऑप्शन डी 48वां है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है विश्व रक्तदान दिवस। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अगला है आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एम राजेश्वर राव को नियुक्त किया गया है चौथे डिप्टी गवर्नर। अगला है निम्नलिखित में से कौन मोरक्को की राजधानी है। मोरक्को की राजधानी है, तो ऑप्शन ए से रवाता। मोरक्को की राजधानी रवाता सही हो जाएगा। अगला है हाल ही में ब्लूमबर्ग के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के कौन बन गए हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाए, एलन मार्क्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले कौन थे, तो जोसेफ बेजोस थे। अगला है हाल ही में किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क बनाया गया है। देश में पहला फायर पार्क कहाँ बनाया गया,
तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उड़ीसा में सबसे पहले फायर पार्क बनाया गया है, देश में पहला फायर पार्क उड़ीसा में बनाया गया है। अगला, हाल ही में किस राज्य ने वर्ल्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केरल सरकार। केरल सरकार ने वर्ल्ड फ्लू को आपदा घोषित किया है। अगला है, किस राज्य सरकार ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तेलंगाना सरकार ने। अगला है, गोवा के पूर्व राज्यपाल का नाम बताइए जिनका निधन नवंबर 2020 में हो गया था। और उसका संबंध बिहार से भी था। तो ऑप्शन ए हो मृदुला सिंह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला, किस राज्य के ग्रीन और व्हाइट दोनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस राज्य में देश का पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया? अपशिष्ट पोर्टल कहाँ सबसे पहले शुरू किया है? तो ऑप्शन सी ठीक हो, तमिलनाडु सरकार ने अपशिष्ट पोर्टल सबसे पहले शुरू किया है। अगला है, किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च किया है सबसे पहले? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार ने। अगला है, किस भारतीय हस्ती को IAAF को बेटरपिन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, PT उषा को सम्मानित किया गया है। अगला है, किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया है? मतलब जो मंदिरों में जानवरों और पक्षियों को बलि दिया जाता था उसको प्रतिबंध लगाया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने यह प्रतिबंध लगाया है। अगला है, किस राज्य के नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है? यह किस राज्य में है? तो ऑप्शन सी मणिपुर में ये स्थित है। नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन भारत की सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन में से एक है। अगला है, पूर्वोत्तर भारत में पहले गाय अस्पताल पूर्वोत्तर भारत में एक उद्घाटन किया गया है, वो कहाँ है पूर्वोत्तर भारत में से पहला ये गाय अस्पताल? तो ऑप्शन ए सही हो जाए, असम में है। अगला है, किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी को टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कर्नाटक सरकार ने यह शुरू किया है। आगे, जनवरी 2021 में मनीष चौहान को किस देश का राजदूत बनाया गया है? मनीष चौहान को, तो ऑप्शन डी सही होगा, पुर्तगाल में बनाया गया है। मनीष चौहान को देश का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला है, वर्ल्ड सिटी सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? वर्ल्ड सिटी सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सिंगापुर में किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, ICC चैंपियन ट्रॉफी 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन सी भारत में किया जाएगा। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, भारत में 2021 का चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। अगला, इसरो द्वारा भारत में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र HSFC का स्थापना कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन सी से कर्नाटक में किया जाएगा। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बनाया जाएगा कर्नाटक में। अगला है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर कौन हुआ? तो सब जानते हैं, इंदौर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और सबसे गंदा पूछेगा तो पटना हो जाएगा। अगला, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 19-20 में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 19-20 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो ऑप्शन ए केरल को प्रथम स्थान मिला है। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार वर्ष 19 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर रही है, कितना रही है? तो ऑप्शन डी 4.1% महंगाई दर रही है। अगला, VGA से तात्पर्य क्या है? तो वीडियोग्राफिक एरे इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित है? पुराना किला आगरा में नहीं है, ये नई दिल्ली में है। हाँ, नई दिल्ली में।
और गेट वे ऑफ इंडिया मुंबई, ये सही हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, त्रिवेंद्रपुरम में नहीं, मदुरई में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? समुद्री संग्रहालय ऑप्शन सी सही, गुजरात के लोथल में खोला जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO, यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन डी वियना में है, सही हो जाएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 6 अंग है। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।